जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, दोस्त होंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम अब शायद सेट हमने स्टार्ट किया था ख़त्म। ठीक है, तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है ये। एक परीक्षा में स्कूल में से पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या सम्मिलित होने वालों का 70% है। ठीक है, बी स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। ये अधिक है, ये है ना, अधिक है। ठीक है, तो बी स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों से 50% अधिक है। तो बी स्कूल में कुल शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत पास हुए हैं। देखो, स्कूल ए है, स्कूल बी है, तो कितने शामिल हुए हैं। शामिल हुए हैं मान लो 100%, तो पास कितने हुए हैं भाई, 70%। ए की बात करें तो ए में पास कितने हुए, 70%। यदि आप बी की बात करें, बी में क्या बोला इसने, बी में इसने बोला बी स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए से 20 अधिक है। देखो, इससे 20 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। मतलब बी में कितने शामिल हुए हैं, 120% विद्यार्थी शामिल हुए हैं। तो बी में पास कितने हुए हैं भाई, बी में पास हुए हैं इससे कितना अधिक, 50% अधिक। तो सिंपल सी बात है, 70 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। मतलब 105% इसमें पास हुए। ठीक है ना भैया। तो देखो, 70 का 50% जोड़ दो, समझ गए बात। या 70 में ये 105 आएगा, या अब 70 में सीधा 150 कर दो, 15 7 105, तो भी आपका यही आएगा। समझ गए ना बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो क्या बोला इसने, तो बी स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत पास हुए हैं। जो पास होने वाले हैं बी स्कूल के, पास होने वाले विद्यार्थी शामिल होने वालों का कितना प्रतिशत है, ये बोला इसने। समझ गए बात। बी स्कूल में जो है विद्यार्थी पास हुए हैं, जो बी स्कूल में विद्यार्थी पास हुए हैं वो शामिल होने वालों का कितना प्रतिशत है, ये पूछा आपसे। ठीक है, काटा पीटी कर देना इसकी। काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 24, 21, 24, 3 से काट दें, 3 से काटोगे तो 7, 8, 700/8। ठीक है, 8 ही 7 ही 56, ये 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, बच गया अपना 6, 8 ही 7 ही 56, 87 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर है। बस लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है भाई। दोबारा देखो भाई, ए में शामिल हुए हैं 100%, पास कितने हुए, 70%। ए में फालतू, बी में फालतू हैं 20%, तो 120 कर देंगे। पास होने वाले विद्यार्थी भी 50% फालतू है बी में। ठीक है, तो ये 70, तो ये पास होने वाले कितने होंगे, 105 होंगे। ठीक है, तो इसने बोला है बी में पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है शामिल होने वाले विद्यार्थियों का, तो कितना परसेंट बनता है, 87.5। नेक्स्ट करो, ऐसा क्वेश्चन है। देखो, जो शामिल हुए हैं और जो पास हुए हैं, ए और बी। ठीक है, जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
देखो ये 100% है, तो क्या बोला इसने, ए स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल शामिल होने वाले विद्यार्थियों का 80%, तो ये 80% हो जाएगा भाई। ठीक है। बी स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 25% अधिक होगा, 125 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है। और ये कितना होगा फिर, ये बी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए में पास होने वाले विद्यार्थियों से 40% अधिक है, इसमें 40% अधिक करेंगे, सिंपल सी बात है। 80, 80 में 40 अधिक 32, 80 और 32 112, भाई देखो 80 है, फिर 80 का 40% और निकालोगे आप, सिंपल सी बात। 800 का 32 बनेगा, हाँ भाई क्या बनने वाला, ये 112 ही बनेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, या सीधा 80 का 140% निकालोगे, यही बनता 14 8 112। ठीक है। अब देखो क्या बोला इसने, इसने बोला है बी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, बी स्कूल में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, मतलब 112, इसका 125 का कितना परसेंट, काट दो इसको, 5 से काट दूं, 5 से काटेंगे 25 से, 25 5 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 12 चौका 48 अपोन में 5। ठीक है, 8 5 40, 8 ये 5 9 45, 3 6, ये हो जाएगा 89.6%। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन था सेम टू सेम। ठीक है, कोई वो नहीं है लंबी चौड़ी बात इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कराइए, ए स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का 6% पास हो गए, 6% है ये, 6% विद्यार्थी पास हो गए हैं। बी स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के बराबर है। ठीक है, समझ गए बात। बी स्कूल में कुल शामिल होने वाले विद्यार्थियों का 7% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। ठीक है, देखो ए स्कूल है और बी स्कूल, इस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शामिल होने वाले विद्यार्थी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पास होने वाले विद्यार्थी। ये कह रहा है ए स्कूल में जितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं उतने विद्यार्थी बी स्कूल में शामिल हुए। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या बोला, ए में 6% पास हो गए, 6% पास हो गए हैं, और बी में कितने भाई, 7% कुल का। ठीक है, उसके बाद यदि ए और बी स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों का अंतर, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 80 है, मतलब इन दोनों में आपको अंतर कितने का दिख रहा है, आपको अंतर कितने का दिख रहा है भाई, 1% का दिख रहा है ना, तो मतलब 1% किसके बराबर है भाई, 80 के बराबर है। किसके बराबर है, 80 के बराबर है, 80 गुना है, तो अपना 100% किसके बराबर होगा भाई, 80 गुना इसको कर दो फिर, 8000 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ए स्कूल में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, ए स्कूल में विद्यार्थी शामिल हुए थे भाई 8000, और बी का पूछे उसमें भी 8000, दोनों का पूछे 16000। आ रही बात समझ में। ठीक है, ए में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, 8000। कर लोगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, अगर आयकर आयकर 19% बढ़ जाए और शुद्ध आय 6%, 6% है ये, 6%, ठीक है ना, 6%, 6% घट जाए तो आयकर की दर क्या होगी, देखो जो कुल आय होती है, कुल आय, यदि मैं उसमें से कर निकाल दूं
तो बच जाती है शुद्ध आय। ठीक है, फिर टोटल इनकम जो है उसमें से मैं टैक्स निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, नेट इनकम बच, क्या बच जाएगी, नेट इनकम। इतनी बात समझे। ठीक है, अब एक बात समझो, यदि मेरी इनकम 100% है और मैं यहां पर टैक्स दे रहा हूं, मेरी इनकम 100% है और मैं यहाँ पे टैक्स अदा कर रहा हूँ 20%, तो मेरी नेट इनकम क्या होगी, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या होगी भाई, 80% होगी। बात समझे, 80%। ठीक है, मेरी इनकम 100% है, मैंने टैक्स भर दिया 40%, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम 60% हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात। मान लो यहाँ पर आप कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि भाई मेरी इनकम थी 100%, मैंने टैक्स भर दिया 50% और मेरी नेट इनकम हुई 50। ठीक है, अब बात को समझना, मान लो मेरी इनकम है 100%, मैंने टैक्स भर दिया भाई यहाँ पर हमने कम भरा है, ज़्यादा भर लेते हैं, 80% टैक्स भर, तो नेट इनकम कितनी हुई, 30% हुई, 20% हुई। क्या समझे यहाँ से, देखो यदि मैंने, यहाँ पर बात को समझना, यदि मैंने टैक्स को बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया 30%, तो उतना ही फर्क पड़ा मेरी नेट इनकम पर 30%। यदि मैंने टैक्स को बढ़ाया कम किया 10%, तो मेरी नेट इनकम भी 10% का अंतर आ गया, आया नहीं आया बताओ भाई। मैंने पहले टैक्स देता था मैं 50%, नेट इनकम भी 50% थी। बात समझे, नेट इनकम भी कितनी थी, 50%। मैंने टैक्स को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, 30% बढ़ाया, तो मेरी नेट इनकम भी 30% कम होगी। ठीक है, मैंने टैक्स को कम कर दिया, 40% देना शुरू कर दिया, तो मेरी नेट इनकम भी बढ़ गई है, कितनी, 40%। मतलब ये है, जितना हम बदलाव टैक्स में करते हैं उतना ही प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, नेट इनकम के ऊपर। समझ गई बात, जितना चेंज हम करते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और परसेंटेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई ये 200 का 30% हो, ये 50 का 30%, वो परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि जो नेट इनकम होती है, क्या होती है, जो नेट इनकम होती है भाई, वो हमेशा किसका बराबर होती है, लगभग जो टैक्स के बराबर होती है, जो टैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट इनकम। का मतलब तो यही हुआ, नेट इनकम जो होगी वो टैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात ध्यान रखो, फिर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो उतना ही चेंज होगा, उतना ही चेंज किस में होगा भाई, उतना ही चेंज उसकी नेट इनकम में होगा। ठीक है, जितना बदलाव इसमें होगा उतना ही बदलाव इसमें होगा, सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर है भाई, जितना बदलाव उसके अंदर होगा उतना ही बदलाव उसके अंदर दूसरे के अंदर होगा। ठीक है, नेट इनकम में बदलाव होगा तो टैक्स में भी उतना ही बदलाव होगा। ठीक है ना, समझ गए बात। मान लो टैक्स में X% की वृद्धि हुई है, बस ये है कि भाई वहां पे वृद्धि होगी तो वहां पे कमी दिखेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने बढ़ाया तो वहां पर कम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो हमने कम किया तो वहां पर बढ़ गया, आपस में वैसे तो उल्टे होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या होगा, जो परसेंटेज की बात देखें एक बार, परसेंटेज की बातों से देखें तो वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। भाई मान लो टैक्स में हम X% का इंक्रीमेंट करेंगे तो नेट इनकम में भी उतना ही आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, वो भले ही दिखने में आपको ये लगे भी ये तो अलग लग रहा है, ये परसेंटेज अलग, परसेंटेज तो कोई अलग वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसका 19% इसके 6% के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो इसने बोला आयकर 19% बढ़ जाता है, मतलब जो टैक्स है
वो 19% बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेट इनकम कम हो जाएगी। जो नेट इनकम है, शुद्ध आय है, नेट इनकम जो है कितनी घट जाती है? 6% घट जाती है। ठीक है भाई, इसको इस साइड ले जाओ। टैक्स अपॉन में नेट इनकम, बराबर है 6/19। तो इस साइड ले गया, इसको इस साइड ले। इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है? इन दोनों का जो जोड़ होता है वो शुद्ध आय होती है। क्या होती है? मतलब टोटल आय, टोटल आय इनकम होती है, टोटल इनकम। ठीक है, हमें क्या पूछा? टैक्स की दर क्या हुई? टैक्स कौन सा है? टैक्स हमारा 6 है। किसका? कुल आय का। कितना परसेंट है भाई? 24%। कितना परसेंट है? समझे ना क्यों बराबर किया इन दोनों को? इन दोनों को बराबर क्यों किया, समझ गए ना? बस जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज इसमें होगा। भले ही मतलब ये लगेगा भाई ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। आप देखो, आप ये नहीं कह सकते सर आपने 19% 6 के बराबर कैसे कर दिया। भाई परसेंटेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, मान लो हो सकता है 19% इसने दिया है, हो सकता है टैक्स वो कम हो, तो उस कम का ज्यादा परसेंटेज तो उस ज्यादा के कम परसेंटेज के बराबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना बात? ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। भाई मान लो सिंपल सी बात है भाई, 500 का 10%, 500 का 10%, 10 का 100 का 50% के बराबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना बात? तो वही बात यहाँ पर है भाई, ज्यादा का कम परसेंटेज, कम का ज्यादा परसेंटेज के बराबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे बराबर क्यों कि आपको मैंने यहाँ से बता ही दिया भाई, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ रहा है तो इनकम घट रही है, टैक्स कम हो रहा है तो इनकम बढ़ रही है, मगर जो चेंज हो रहा है वो बराबर का हो रहा है। चेंज उतना ही हो रहा है जितना चेंज यहाँ पर हो रहा है, जितना चेंज यहाँ पर हो रहा है उतना ही चेंज इस साइड हो रहा है, जितना चेंज यहाँ से हो रहा है उतना ही चेंज यहाँ पर हो रहा है। बस वो बात अलग है, यहाँ पर बढ़ रहा है तो वहाँ घट रहा है तो उतना ही परसेंटेज। समझ गए बात? इसलिए दोनों को क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया। टैक्स किसके बराबर? नेट इनकम के बराबर है। ठीक है ना? तो इनका रेशियो हम बना लेंगे, उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकाल। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? कर लोगे ना? करो ऐसा ही क्वेश्चन एक। यदि आयकर 17% बढ़ जाए और शुद्ध आय 3% कम हो जाए तो इनकम टैक्स की दर बतानी। टैक्स कितना बढ़ जाए? 17%। और नेट इनकम 3% कम हो जाए। ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ। टैक्स नेट इनकम 3/, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो गया? तो टैक्स किसके बराबर होगा? 3/20 का कितना परसेंट? 3/20 का कितना प्रतिशत? काटो इसको। कितना परसेंट है भाई? 15%। ये क्या है? कुल आय। तो टैक्स तो कुल आय पे ही लगता है ना, तो कितना आ जाएगा आपका? 15%। ठीक है। क्योंकि कुल आय में क्या होता है? कुल आय में होता है भाई अपना आयकर प्लस में शुद्ध आय। ठीक है। कर लोगे भाई? इस तरीके से करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही?
एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो उसकी आय की दर 18% से 15% हो जाती है, ठीक है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, तो शुरुआत में आय क्या होगी अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान आय कर दिया है, समान टैक्स दिया है। समान आय कर आएगा ये, ठीक है। ये टैक्स ले लो, ठीक है। देखो माना पहले जो आय थी, पहले जो आय थी उसकी वो एक्स थी, कितनी थी, एक्स। अब जो आय है, पहले जो आय थी वो एक्स थी, अब जो आय है वो बढ़ गई है, कितनी, 6,000 रुपये, ठीक है। पहले जो टैक्स देता था वो कितना, आय की जो दर थी, टैक्स थी जो, वो 18%। अब कितना हो गया, वो 15%, ठीक है। 25% टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कितना भाई, टैक्स फ्री जो है वो 25% है। तो मतलब जो इनकम होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 75% लगेगा। 25% तो फ्री है, तो टैक्स कितने पे लगेगा, जो टैक्स लगना है वो किस पे लगना है, 75% पे लगना है, अपनी आय का। तो देखो भाई जो आय है उस पे 75 तो लगना ही है, ठीक है। उसके बाद जो आय की दर है वो 18%, ठीक है। उसके बाद जो ये आय है इस पे 75% तो लगना है, और साथ के साथ 15% और, ठीक है। समझ गई बात। अगर दोनों परिस्थितियों में समान आयकर है, दोनों का टैक्स क्या, दोनों बराबर है, ठीक है। पहले का भी दूसरे का भी, पहले का भी है और अब का भी है। तो सोल्व कर दो इसको। आप सोल्व करेंगे तो देखो 75 तो इसमें भी है, 75 इसमें भी। 3 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 5, कितना हो जाएगा, 6x बराबर है, कितना हो गया, 5x प्लस में 30,000, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 30,000। क्या बोला इसने, आपसे बोला है कि शुरुआत में उसकी आय क्या थी, तो शुरुआत में आय कितनी थी भाई, 30,000। शुरुआत में जो आई थी कितनी थी, वो 30,000 रुपये थी। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ, उतार लो। ठीक है, समझे। भाई पहले उसकी आय जो थी वो कितनी थी भाई, एक्स थी। अब आय 6,000 रुपये बढ़ गई। पहले टैक्स लगता था उसको 18%, अब टैक्स कितना हो गया, टैक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इनकम टैक्स वो कितना है, 15% है। देखो अपनी आय का 75% तो देगा वो, ये भी देगा और ये भी देगा। इसको इस पे टैक्स लगता है 18%, और इस पे टैक्स कितना लग रहा है, 15%। इन दोनों का क्योंकि दोनों परिस्थितियों में क्या है, दोनों परिस्थितियों में आय जो आयकर है वो क्या है, बराबर है इनका, बराबर इन्होंने टैक्स दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टैक्स की दर हो रही है सारी सारी, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, टैक्स की बात हो रही है। दोनों टैक्स बराबर है यहाँ पर, दोनों परिस्थितियों में क्या है, आयकर समान है, ठीक है। तो हमने दोनों को बराबर इसलिए किया है क्योंकि इसमें दे रखा है कि दोनों परिस्थितियों में आयकर क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और शुरुआत की आएगी, आय आएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले और अब। पहले में और अब में फर्क क्या है भाई, पहले एक्स था, यहाँ पर 6,000 और हो गया, ठीक है। यहाँ पे टैक्स कितना लग रहा है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है अपना कितना, 18%,
और यहाँ पर टैक्स कितना लग रहा है, यहाँ पर टैक्स लग रहा है अपना 15%। 75 तो दोनों में बराबर ही हो गया ना भाई, 75 तो इसमें भी लगना, 75 इसमें भी लगना, उसको बेशक मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो काटेंगे तो 3, काटेंगे तो 5, ठीक है। 3x बराबर है 5x प्लस का 30,000। समझ गए बात। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, क्या होगा ना, ये 6 आएगा। 6x बराबर है 5x प्लस का 30,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 30,000। तो शुरुआत में जो इनकम थी वो कितना रुपए थी भाई, 30,000 रुपये थी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन है। समझ के बाद, क्योंकि 75 लेने की जरूरत नहीं है, 75 को साथ साथ में क्यों खींच रहे हो, ठीक है, क्योंकि 75 तो दोनों में बराबर है, 75 तो हमारा दोनों में बराबर है ना भाई, ठीक है। 75 को लपेटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर साथ के साथ, ठीक है। करो ऐसा ही क्वेश्चन एक, सेम टू सेम। यदि एक आदमी की आय 28,800 रुपये है, जब वह अपनी आय, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में आयकर मुक्त है, ठीक है। यदि दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि क्या होगी। अब की बार इंक्रीमेंट पूछा था, पिछली बार में इंक्रीमेंट दे रखा था भी इतनी वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। अब की बार आपसे इंक्रीमेंट पूछा गया है भाई। देखो टैक्स फ्री कितना है, टैक्स जो फ्री है वो 30% है। तो टैक्स किस पे लगना है, 70% पे लगना है। तो टैक्स कितना देना, 70% देना है, ठीक। 70% यहाँ पे टैक्स देना है। तो पहले इनकम कितनी थी उसकी, 28,800। अब कितनी है, 28,800 और कुछ और बढ़ गया, ठीक। तो करो फिर, 28,000 में 70% टैक्स, और टैक्स यहाँ पर कितना दे रहा था वो, 12 से घटकर 10 हो गया, पहले 12 था अब 10 हो गया। 70% और अब कितना हो गया है 10%, ठीक है। अब देखो काट दें इसको, 70 से 70 गया हमारा, काटेंगे तो यहाँ से 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5। करो फिर, 28,800, ये 28,800 भाई, है ना। करो गुना, 28,800 गुणा में 6 बराबर है 28,800 गुणा में 5 प्लस में 5। अब ये देखो ये 5 बार है, ये 6 बार इस साइड आगे घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 5x बराबर है 28,800। गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 5 बार वैल्यू है और ये 6 बार है, इस साइड आगे घटेगी तो एक बार बच जाएगी हमारी, 5 बार जो वैल्यू वो तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसको काट दो फिर, यहाँ से काटें, कितने बचाएगा x की वैल्यू, 5 5 25 बच गया 3, 5 7 35, 3 6 0। तो ये जो बढ़ी हुई इनकम थी, मतलब जो आरंभिक आय में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी भाई, 5760 रुपये हुई थी। हमने वृद्धि यहाँ पर एक्स मान रखा है कि जो वृद्धि हुई थी वो एक्स है अपने लिए, ठीक है। हमारी बात समझ में, दोबारा देखो भाई, टैक्स हमारा 30% है जो फ्री है, टैक्स कितना देना पड़ेगा, 70% तो देना पड़ेगा। पहले उसकी आय थी 28,800, अब आय में कुछ वृद्धि होगी, हमने सोच लिया ये वृद्धि एक्स हुई है भाई, ठीक है। तो देखो पहले इनकम इतनी थी, उस पर टैक्स 70% पे लगता था, और टैक्स कितना लगता था 12% लगता था, ठीक है। अब आय में वृद्धि हुई है तो टैक्स 70 तो दोनों में ही है, और इस पर कितना और हो गया 10% और लगता है। तो इनको जब हम सोल्व करें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हुई वृद्धि बताएगा, ये कितने की वृद्धि हुई है इनकम में, वृद्धि जो हुई है भाई वो 5760 रुपये की, कितने की हुई है 5760 रुपये की। समझ गया ना बात।
इस तरीके से करना है। पढ़ो। यदि एक विक्रेता कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, दिख रहा है क्या? 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। 15,000 से ऊपर की जो बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है, ठीक है। अगर उसकी बिक्री अगर विक्रेता का कुल आमदनी का 7650 रुपये हो तो कुल आमदनी जो है 7650 रुपये हुई तो उसकी कुल बिक्री क्या होगी? देखो, माना कुल बिक्री एक्स, कितनी मान ली हमने? एक्स मान, ठीक है। 12% इस पे कमीशन देगा, एक्स का 12%, ठीक है। और 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर जो सामान बिकेगा, 15,000 से ऊपर जो सामान बिकेगा भाई, उस पर क्या करेगा? 1% बोनस भी देगा वो। 1% क्या देगा वो? बोनस भी देगा यहाँ पर। 15,000 से ऊपर जो बिक्री होगी उस पर 1% बोनस भी देगा। हमें पता है 15,000 से ऊपर जो अपने पास कुल आय थी उसमें से कितना बच गया? 15,000 निकाल दो एक बार, जो बच गया उस पर 1% बोनस भी होगा भाई। इतनी बात भी बोल दी इसने। दोनों मिला के जो इसका टोटल आमदनी हुई है वो कितनी हुई है? 7650 रुपये। क्योंकि इसकी जो आमदनी है वो कमीशनों की है भाई। आप 15,000 का सामान बेचोगे तो इतना % बोनस मिलेगा, उसके बाद उससे फालतू का बेचोगे तो 1% बोनस भी, मतलब इतने % का कमीशन मिलेगा 12%, और उससे फालतू का बेचोगे तो आपको उसका बोनस भी मिलेगा। 15,000 को छोड़कर जो बाकी बच गया, आपको इनकम का तो नहीं पता है ना भाई। आपको ये थोड़ी पता भी, आप ये नहीं कह सकते भाई 15,000 रुपये का 12%, नहीं। 15,000 इनकम थोड़ी थी उसकी, 15,000 से फालतू ही थी। समझ गए ना बात? आप इसको आप ये नहीं कह सकते सर इसको 15,000 का 12% मान लो, नहीं। आपको ये थोड़ी पता भी उसकी बिक्री ही 15,000 रुपये है। समझ गए ना बात? उसने ये बोला भी 15,000 से ऊपर जो बेचेगा सामान, ठीक है, उस पर बोनस मिलेगा। हमने ये सोच लिया भाई ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो उसकी बिक्री हुई है वो एक्स हुई है। ओवरऑल बिक्री कितनी हुई है? एक्स हुई है, और एक्स का 12% तो उसको मिलेगा ओवरऑल पे कमीशन। 12% तो उसको मिलता रहेगा, 12% तो उसको मिलता रहे। कोई आप कहो भाई देखो सिंपल सी बात, आप 5 कस्टमर लाओगे, 5 कस्टमर लाओगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मतलब या 10% कमीशन दूंगा। 5% से ऊपर जो भी होगा, मतलब 5 कस्टमर से जो भी ऊपर होगा उस पर आपको बोनस के तौर पर ये भी मिलेगा। मतलब वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बोनस के तौर पर और मिलेगा। वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो 12% तो उसको मिल रहा था,
उसके बाद 15,000 से ऊपर जो बिक्री हुई है उस पर 1% बोनस और मिलता है। बोनस का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कई बार दिवाली पे बोनस देते हैं, या प्राइवेट जैसे रेलवे देता है बोनस देता है, ठीक है। और या फिर कोई जैसे टाटा है, ठीक है, मारुति है, ठीक है, समझ की बात, महिंद्रा है, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है ना, गूगल है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो दीपावली पे त्योहारों पे ऑफर देती है, मतलब बोनस देती है। भाई आपको तनख्वाह 30,000 मिल रही है ना, तो उस पर बोनस मिल गया 10,000 और एक्स्ट्रा। भाई आपको दिवाली के त्योहार पर ऑफर मिल गया, मतलब ये बोनस मिल गया, ठीक है, उपहार के तौर पर। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इनको सोल्व कर दें। देखो इसका 12%, तो 12x/100, ये क्या हो जाएगा, 1/100 करें, इसके साथ अंदर गुणा कर दो, 12/x/100 बराबर है, फिर प्लस है x/100 माइनस में इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा ना, या निकालूं, निकाल लेता हूँ, 1/100 बराबर है 7650, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगी हमारी, ये कितना हो गया, 13x/100, दोनों को जोड़ दिया, ये 150 उस साइड जाके जुड़ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि 7,650 में यदि आप 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा भाई, इसके बराबर हो जाएगा 7800, 13×6 = 78 होता है, काट दें इसको 6 पे 600, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो कुल बिक्री थी वो कितनी थी भाई, 60,000 रुपये, कितनी थी, 60,000। उतारो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कर लोगे भाई, शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, एक्स मानने की वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, देखो शॉर्टकट में कैसे करें। देखो शॉर्टकट में कैसे करें, 15,000 तक कमीशन कितना मिलता है, 12%, और 15,000 से ऊपर प्लस होगा तो कमीशन कितना मिलेगा, 13%। भाई 1% बोनस हो गया तो 13% हो गया। तो आप एक काम करो, ओवरऑल कमीशन वो मान लो जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपको ये डैम श्योर है भाई 12,000। अब देखो मान लो ओवरऑल यदि 12% कमीशन मानोगे तो 12% हम ये मान लेते हैं बस शुरू से अंत तक उसको एक ही कमीशन मिला, एक ही कमीशन मान लो आप कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसको पता भी 12%, इसको मिलागा 12%, तो इसको नुकसान होगा ना 1% का, 1% का नुकसान होगा, 1% का नुकसान होगा, किसका 1%, आपको थोड़ी पता किसका 1%। भाई 15,000 से हमें नहीं पता आगे की बिक्री कितनी हुई है, तो आप ऐसे ओवरऑल उसको मानो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। ओवरऑल कमीशन वो मानो हमेशा, ओवरऑल कमीशन वही माने जिसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ओवरऑल कितना मान लूं, ओवरऑल कितना मान ले भाई, यहाँ से ओवरऑल हम मान लेते हैं 13, कितना, ओवरऑल कितना मान लेते हैं, 13% मान, कितना मान लेते हैं भाई, 13%, ठीक है। अब ये देखो यदि इसको यहाँ पे भी 13 हो जाए, इसको भी यहाँ पे 13 हो जाए, तो इसको तो बेनिफिट हो गया ना, यहाँ पर जो कमीशन 12% मिलना चाहिए था इसको मिल गया कितना, 13%, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फायदा होगा, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पर लाभ होगा इसको 1% का,
किसका 1%? 15,000 का। तो 15,000 का 1% कितना बनता भाई? आपको पता 150 बनता, भी निकाला था। कितना बनता? 150। 150 रुपए का लाभ हो गया। जो आमदनी इसको कितनी होनी चाहिए थी? जो आमदनी इसको 7650 होनी थी, अब जो आमदनी होगी कितनी होगी? अब जो आमदनी होगी भाई 7650 प्लस में 150, 7800 होगी। सिंपल सी बात है। ये 7800 आमदनी किसकी वजह से हुई है? जब कमीशन कितना हो? 13% हो। तो 13% किसके बराबर है भाई? 13% किसके बराबर है? 13% यदि 7800 के बराबर है तो अपना 100% किसके बराबर? 60,000 के बराबर होगा। 60,000। कितनी बात क्लियर भाई? ठीक है, दोबारा बताऊं? दोबारा देखो, मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ का कमीशन 12% है, यहाँ पे 1% बोनस। मैंने आपको बताया था ना भाई, जो कमीशन है वो शुरू से अंत तक तो बराबर मिल रहा है, उसके बाद बोनस के तौर पे मिलेगा, तो वो 1% है। अब ये कह रहा है कि 15,000 पे जो जब कोई वस्तु बेचेगा 15,000 की बिक्री उसकी 15,000 की, तो 12% कमीशन मिलेगा। जब 15,000 से ऊपर हो गया, 15,000 से ऊपर होते ही 1% बोनस बढ़ जाएगा, मतलब कमीशन कितना हो जाएगा? 13%। मैंने आपको बोला कि ओवरऑल एक ही कमीशन मान लो आप। ओवरऑल कमीशन कितना मान लेते हैं? माना ओवरऑल कमीशन कितना? 13% है। माना ओवरऑल जो कमीशन है वो 13% है। अब आपको कैसे पता चले ओवरऑल 13% मानना है? ओवरऑल वही मान लो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसका आंकड़ा आपको पता ही नहीं है। भाई हमें पता भी 13,000 से ऊपर की बिक्री हमें नहीं पता कितनी हुई है, वही तो चेक कर रहे थे हम, ठीक है ना? टोटल बिक्री देख रहे थे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इससे ऊपर की इनकम का हमें बिक्री का हमें नहीं पता कितनी हुई है, तो इसी को मान लो। यहाँ पर 13 है तो 13 को मान लो, यहाँ पर 12 है तो 12 को मान लेते, यहाँ पर 10 है तो 10 को मान लेते। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल 13% मान ली भाई, यहाँ पे भी 13% हुई है और यहाँ पर दोनों तरफ 13% मान लिया हमने। अब यहाँ पर जो कमीशन मिलना चाहिए था 12%, अब कमीशन कितना दे दिया हमने? 13%। यहाँ पर इस आदमी को 12% की जगह 13% कमीशन देंगे तो इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 1% का। 1% किसका? जो वस्तु बेची थी बिक्री का। बिक्री कितनी है? 15,000। 15,000 का 1% कितना बनेगा? 150। जो आमदनी इसको होती थी 7650 की, यदि 13% कमीशन हो गया तो इसको आमदनी कितनी होने लग जाएगी? 7800 होने लग जाएगी। तो 13% किसके बराबर है? 7800 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई? 60,000 के बराबर। इतनी बात बराबर है? कर लोगे भाई? करके देखो नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है, करके देख लो। क्या बोला इसने? बिक्री पर, कुल बिक्री पर 9% का कमीशन होता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है, ठीक है। भाई 20,000 की बिक्री होगी, यदि उसकी बिक्री 20,000 की होगी तो उसको कितना मिलेगा? कमीशन मिलेगा 9% का। 9% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। यदि बिक्री, यदि उसकी बिक्री 20,000 से प्लस होगी, 20,000 से प्लस होगी, तो उसका जो कमीशन होगा 10%, ठीक है। तो हम ओवरऑल जो कमीशन है, ओवरऑल कमीशन कितना मान लेते हैं? 10%। कितना मान लेते हैं? 10%। ओवरऑल जो कमीशन है वो 10% है। बात समझे? ओवरऑल कमीशन 10% है, तो यहां पर इसको बेनिफिट होगा। कितने का बेनिफिट होगा भाई? इसको बेनिफिट जो होगा वो 1% का होगा। इसका 1%। इसका 1%? 20,000 का। 20,000 का 1% कितना बनता है? 200। ठीक है, 200 का इसको लाभ हो जाएगा। जो अब आमदनी कितनी हो जाएगी उसकी? अब जो आमदनी है वो कितनी है? 6800 की बजाय 200 और बढ़ जाएगी, मतलब 7,000 हो जाएगी। 7,000 आमदनी कब होगी उसकी? जब उसने कमीशन कितना दिया? 10%। कितना? 10%। भाई यहाँ पर हम ये मान लें कि भाई यहाँ पर भी इसको कमीशन कितना मिला है? यदि
यहाँ पर 10% कमीशन हो। यदि कमीशन कितना हो 10%, तो 1% का बेनिफिट मिल गया इसको। तो 10% कमीशन की वजह से इसकी आमदनी कितनी होगी? 7,000। तो 100% किसके बराबर? कितना गुना इसका? ये इसका 700 गुना, तो 700 गुना इसको करो, 70,000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? 70,000, 70,000। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? ऐसे करना। ठीक है भाई। ओवरऑल जो कमीशन हमने मान लिया, ओवरऑल जो कमीशन हमने माना है वो 10% मान लिया हमने। भाई यहाँ पे भी 10 हुआ है, यहाँ पे भी 10 हुआ है। तो पहले 9 होता था, अब इसको लाभ हो गया 1% का। 1% कितना? किसका? बिक्री का, 20,000 का। तो इसको 200 का लाभ हो जाएगा। पहले जो आमदनी होती थी इसको, पहले जो आमदनी होती थी वो कितनी होती थी? पहले आमदनी इतनी होती थी, अब इतना और बेनिफिट मिल गया। कुल आमदनी कितनी होगी अब? अब जो कुल आमदनी होगी वो 7,000 होगी। 7,000 आमदनी कब हुई? जब इसका कमीशन 10% है। 10% किसके बराबर? 7,000 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 70,000 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, नेक्स्ट करो। ऐसा क्वेश्चन है, एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर ½ % का बोनस भी मिलता है। ठीक है भाई। यदि उसकी आय, आय मतलब आमदनी, ठीक है, 1,990 रुपये है। यदि उसकी आमदनी जो है 1,990 रुपये है, तो उसकी कुल सेल क्या होगी? कुल बिक्री क्या होगी? देखो, माना कमीशन ओवरऑल, देखो इस पर बोला 10,000 पर कितना है? 10,000 पर कमीशन था 5.5%, और उससे ऊपर पर 10,000 से ऊपर पर 6,000, आधा बढ़ गया। और यदि यहाँ पे भी कमीशन 6 हो जाए, यदि कमीशन 6 हो जाए, यदि अपना जो कमीशन हो 6 हो जाए, तो इसको ½ % का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। किसका ½ %? 10,000 का। तो 10,000 का ½ % कितना बनेगा? काट दो इसको, 50 रुपये बनेगा। कितना रुपए का लाभ होगा उसको? 10। तो उसकी जो आमदनी है वो कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? 1,990 थी, 50 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2,040। कितना हो जाएगा? 2,040, ठीक है ना? 2,040 हो जाएगा। अब ये 2,040 कब हुआ? जब उसकी, उसका जो कमीशन था कितना था? 6%। ठीक है, हमने ओवरऑल कितना मान लिया? 6% मान लिया। जब उसका कमीशन 6% था, तो उसकी आमदनी थी कितनी? 2,040। तो 100% किसके बराबर? 2,040 अपॉन में 6 गुणा में, कैसे काट दूं? 6×3 = 18। ठीक है, 6×3 = 18, बच गया कितना? 2, 6×4 = 24। ठीक है, जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 34,000। कितना हो जाएगा भाई? 34,000 रुपये उसकी क्या थी? कुल बिक्री थी 34,000। इतनी बात क्लियर है भाई? उतार सकते हो आप। ठीक है, जो कुल बिक्री हो कितनी है भाई? 34,000 रुपये। कितनी है? 34,000। ठीक है, इस तरीके से करना है।
नेक्स्ट पढ़ो। एक कंपनी 10,000 रुपये तक की बिक्री पर अपने विक्रेता को 5% का कमीशन देती है। ठीक है, 10,000 पर कितना देती है? 5% का कमीशन। ठीक है, और 10,000 से ऊपर 4% का कमीशन देती है। जबरदस्त है भाई, फालतू सामान बेचो, कमीशन कम। ठीक है, दिमाग फिर गया मेरे ख्याल से कंपनी वाले का। अगर विक्रेता अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है, कंपनी में 31,100 जमा करवाता है, मतलब ये किसकी आमदनी बता रखी है? ये कंपनी की बता रखी है, भाई कंपनी में इतने रुपए जमा करवाता है, ये आदमी की आमदनी नहीं है। ठीक है, तो उसकी कुल बिक्री क्या होगी? तो उसकी कुल बिक्री यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, उसकी कुल बिक्री जो है वो क्या होगी? ठीक है, अब देखो ओवरऑल कितनी माने फिर? देखो सिंपल सी बात है, ओवरऑल तो वही माननी पड़ेगी जो यहाँ पर है। ओवरऑल कितनी माने? ओवरऑल जो कमीशन है हम मान लेते हैं कितना? 4%। अब ओवरऑल कमीशन 4% मानोगे तो सिंपल सी बात है, इस आदमी को तो लॉस होगा ना भाई यहाँ से। कितने का? 1%। कब? यदि हम ओवरऑल कितना मानते हैं? 4% मानते। यदि 4% मानते हैं, जिस आदमी को पहले 5% का कमीशन मिलता था और हम मान लेते हैं उसको 4%, तो इसको नुकसान किसका हुआ? 10,000 का 1%। 10,000 का 1% कितना बनता है? 100 रुपये। कितना बनता है भाई? 100 रुपये बनता है। तो इसका मतलब जो है, जो अपना विक्रेता है, ठीक है, जो अपना कंपनी का जो विक्रेता है उसको, विक्रेता को हुआ लॉस। सिंपल सी बात, जो अपना विक्रेता है, विक्रेता जो है उसको तो हुआ हानि, किसका? 100 रुपये का लॉस हुआ। तो फायदा किसको हुआ? कंपनी को हुआ। कंपनी को हुआ लाभ, किसका? 100 रुपये का। कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। तो अब कंपनी की आमदनी कितनी हो जाएगी? कंपनी के पास कितने रुपए जमा करवाएगा वो? अब जो है कंपनी में कितने? 31,100 की बजाय कितना है? अब जो है, अब जो है कंपनी में कितने रुपए जमा करवा देगा वो? 31,100 की बजाय 100 रुपये और फालतू जमा कर, मतलब 31,200 रुपये जमा करवाएगा। सिंपल सी बात है, 31,200 रुपये वो जमा करवाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो कमीशन कितना है? कमीशन है भाई 4%। कितना है कमीशन? कितना भाई? 4%। 4% को तोड़ें तो 4/100, 1/25। इसका मतलब ये हुआ कुल बिक्री कितनी है? कुल जो बिक्री है वो बिक्री जो है वो अपनी 25 है। ठीक है, और ये क्या है अपना? ये कमीशन है, ये कमीशन है, और ये कंपनी का पैसा है। कितना? 24। 24 हिस्सा किसका? ये कंपनी का है। समझ गए बात? या ये कह लो भाई 4% कमीशन है, 4% कमीशन है तो 100% बिक्री है, तो कंपनी को कितना मिला? 96% मिला। 96% भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर देखो ये पैसा किसका है? कंपनी का है। और कंपनी का यहां पर कितना? 24। 24 यदि 31,200 के बराबर है, क्या पूछा आपसे? कुल विक्रेता, कुल बिक्री क्या हो? कुल बिक्री कितनी? 25। काटा पीटी कर दो जल्दी, बताओ मुझे कितना आ रहा है कमेंट करके। ठीक है, जो भी आएगा ना वो आपका उत्तर होगा, बात खत्म। कितना आ रहा है? काटो इसको। तो भी कम 24। ठीक है, बच गया कितना? 7। तो भी 72। 0 0 5 आएगा आखिरी में, तो यही है एक ऑप्शन 32,500। कितना है? 32,500। यही आ रहा है ना भाई? सही है, सही है। बस यही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या ये कह लेना, देखो इसके चक्कर में बेशक मत फंसो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो
भाई कमीशन कितना है 4%, ठीक है। तो कंपनी को कितना मिला, कंपनी को मिला 96%। तो 96% किसके बराबर है भाई, 31,200, क्योंकि ये जो रुपया है वो कंपनी का है, इसका रुपया है ये कंपनी का। तो अपना 100% किसके बराबर, तब भी यही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। कितना, 32,500, ठीक है ना। इसके लफड़े में बेशक मत पड़ना, इसके फ्रैक्शन वैल्यू के। आप सीधा भी कह सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। देखो ये कह रहा है कमीशन, हम मैंने आपको बताया कमीशन वो मानो जिसकी बिक्री आपको ना पता हो, ठीक है। 10,000 की बिक्री हुई, 5% है कमीशन, 10,000 से ऊपर हुई तो 4% है कमीशन है। मैंने कहा ओवरऑल कमीशन वो मानो जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है कि बिक्री कितने की हुई है, समझ गए ना बात, बिक्री कितने की हुई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल वो मानो आप। तो हमने ओवरऑल कमीशन कितना मान लिया, ओवरऑल कमीशन हमने मान लिया 4%। तो यहाँ पर 4% कमीशन मिलेगा, तो इस आदमी को तो लॉस हो गया ना भाई, जो अपना विक्रेता उसको तो लॉस हो गया। कितने का, 1% का, 1% का लॉस की वजह से 10,000 का 1% बनता 100 रुपया। तो उस आदमी को, विक्रेता को 100 रुपए का लॉस हुआ, तो फायदा किसको हुआ, कंपनी को होगा, 100 रुपए का फायदा हुआ है। कंपनी में ये क्या करता था, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा करता था। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अपना कमीशन काटने के बाद इसने कंपनी में कितना जमा किया, 31,100 रुपया जमा किया। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि इसका ओवरऑल कमीशन 4% हो जाएगा तो कंपनी में कितने जमा करवाने पड़ेंगे इसको, 100 रुपये फालतू करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके कम हो गए तो कंपनी को फायदा हो गया। तो कंपनी को मिला कितना, कमीशन काटने के बाद देखो बिक्री हुई है कितनी, यदि बिक्री यदि बिक्री अपनी 100% हुई है, यदि बिक्री 100% हुई है तो कमीशन कितना होगा इसका, कमीशन 4% होगा। तो कंपनी को कितना मिलेगा, 96%। कब, यदि बिक्री 100% है, यदि बिक्री 100% है, बिक्री 100% है तो कमीशन कितना, 4%। कंपनी को कितना मिलेगा, 96%। 96% किसके बराबर है, 31,200 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 32,500 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई, कर लोगे, ऐसे करना। करो ऐसा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो 15,000 पर 12% का, और 15,000 से ऊपर पर 1% का बोनस, मतलब 13%। तो ओवरऑल कितना मान ले, 12% मान ले, जिसके बारे में नहीं पता उसको मान लो 13%। तो इसको तो लाभ होगा, इसको 1% का क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है। समझ गए बात, 1% किसका, 15,000 का, 15,000 का 1% कितना बनता है, 150 रुपया बनता है। तो 150 रुपये का लाभ हो जाएगा, मगर कंपनी को क्या हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा 150 रुपये, सिंपल सी बात, ठीक है। और कंपनी की आमदनी कितनी दे रखी है इसमें, कंपनी की आमदनी है 52,000, मेरे कंपनी में जमा करवाता ना, ये कंपनी का पैसा है, कमीशन काटने के बाद पैसा जमा करवाता इसने। यदि ये इसका कमीशन इसको मिलेगा 13%, तो कंपनी को ये 150 रुपये कम हो जाएगा। अब कंपनी को कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, 52,350 में से 150 रुपये कम जमा करवाने, मतलब 52,200 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात। कब, यदि कमीशन, यदि कमीशन कितना है, 13%, 13% कमीशन है, तो कंपनी को कितना मिला होगा, 87%। कंपनी को कितना मिला, 87%, जो किसके बराबर है, 52,200 के बराबर। तो अपना 100% किसके बराबर होगा, कितना गुना हो गया ये, भाग करके देखूं, 42, 4 8 48 और 4 52, 600 गुना है। तो 600 गुना इसको कर दो, 60,000 रुपये, कितना रुपया, इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ये आंसर हो जाएगा अपना 60,000, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 60,000 रुपये।
ठीक है, कर लोगे भाई? भाई अब की बार क्या है कि इसका ओवरऑल कमीशन पहले 12 होता था, हमें इसका नहीं पता, वही मान लो जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो ओवरऑल हमने कमीशन कितना मान लिया, 13% मान लिया। तो इसको यहाँ पर लाभ हो जाएगा 1% का। 1% का लाभ 15,000 का 1% कितना बनता है, 150 रुपये। जो कंपनी को लॉस होगा तो जो विक्रेता उसको लाभ होगा। लाभ किसको होगा, विक्रेता को। ठीक है, विक्रेता को लाभ होगा, बेचने वाले को लाभ होगा यहाँ पर कितना, 150 का। कंपनी को नुकसान हो गया 150 रुपये का। कंपनी के पास ये पैसा जमा होता था, यदि 13% कमीशन हो गया उसको मिलना, तो मिलना शुरू हो गया, तो उसको कंपनी को कितना पैसा जमा करवाएगा वो, 52,200 रुपये जमा करवाएगा। 52,200 रुपये जमा तब करवाएगा जब 13% का कमीशन होता है। तो कंपनी को कितना मिलेगा उसमें, 13% कमीशन काटने के बाद कंपनी को कितना मिलेगा वो पैसा, 87% मिलेगा। 87% किसके बराबर है, 52,200 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, 60,000 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई, कर लोगे ना? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार ये देख लेते हैं भाई, सबके निशान लगा रखे हैं क्या आंसरों के। ये था अपना 32,500। ठीक है, कुछ छूट ना जाए बस। तो 80.5 और तो हो गया सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।